एक रिसर्च के मुताबिक बेशुमार बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात? मैं क्या बात करने लगा हूं? मैं दर्द रख रहा हूं आपके सामने। मैं चाहता हूं कि इस महफिल में आप आए हैं तो आपकी नस्ल महफूज हो, अपने बच्चों की जिंदगी को तबाह होने से बचा लें। मोबाइल रीजन, मोबाइल वजह है। वक्त से पहले लड़के और लड़कियां बालिग हो रही। यार, जिस उम्र में हम लोग मिट्टी खाते थे, आज उस उम्र में लड़का जिना करने पर उतार हुआ है। जिस उम्र में हमें शूर नहीं था कि लड़की क्या है लड़का क्या है, आज उस उम्र में लड़के लड़कियां होटलों के अंदर जाके, रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे, कोचिंग के नाम पे बेहयाई करती फिर रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे हुआ? ये जो हर एक के पास अलग अलग मोबाइल है। आजकल कहा जाता है मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा क्यों नहीं आता, कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा क्यों नहीं आता। अरे नादानो, मुजरा करने वालों के घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, नाच गाना करने वालों के घरों में, रात दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स चलाने वालों के घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, मोहम्मद बिन कासिम का जानशी नहीं आता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें खबर नहीं? अगर बाप कुरान पढ़ने वाला हो, बाप कुरान की तिलावत करने वाला हो और माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ नमाज पढ़ने वाली हो, तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। आज हम देखें कितना कुरान पढ़ा जा रहा है हमारे घरों के अंदर, नमाजें पढ़ी जा रही हैं हमारे घरों के अंदर, कुरान पढ़ते हैं हम। बचपन में हम देखते थे, आज से कुछ साल पहले जाओ यार, 10 साल 11 साल 8 साल पहले फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे कारी नामुल हक साहब, किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी, बेटियां घरों के अंदर कुरान पढ़ती थी, सलाम पढ़ती थी, नाते मुस्तफा पढ़ती थी। आज जो कहते हैं ना कि बेटियां इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही, इस्लाम क्यों छोड़ रही हैं, बेटियां अपने दीन का सौदा क्यों कर रही हैं, गैरों के बिस्तरों की जीनत क्यों बन रही हैं। आसान है कहना कि नाकिसुल अक्ल है, भटक जाती है। नहीं, बेटियां पहले भी थी, बेटियां पहले भी थी। पहले तो ऐसा नहीं सुनते थे खलीली साहब, 2-4 साल में कोई एक केस सुन लिया तो सुन लिया कि किसी मुस्लिम बेटी ने किसी गैर के साथ कोर्ट मैरिज किया हो, किसी गैर मुस्लिम के साथ गई हो। आज लाखों में क्वांटिटी है, आज लाखों में हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, और सिर्फ इस्लाम ही नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी भी खराब कर ली, गैरों का शिकार हो गई। अल्लाह अकबर। रीजन क्या, वजह क्या? हम कहते हैं पेप्सी का बायकॉट करो, कोका कोला का बायकॉट करो, नाटक बंद करो, शर्म करो, प्रोडक्ट्स का बायकॉट बाद में करना, पहले अपने घरों के अंदर से अंग्रेजों की तहजीब को निकाल दे। अगर चाहता है तेरी बेटी अपने ईमान का सौदा ना करे, तेरी बेटी किसी गैर के बिस्तर पे ना जाए, तेरा बेटा तेरी नाक ना कटाए, तो प्रोडक्ट्स का बायकॉट बाद में करना, पहले अपने घरों के अंदर से मगरबी कल्चर को निकाल दे, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। मेरा ईमान कहता है दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, हश्र में भी कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, जश्ने दस्तार बंदी। माशाल्लाह, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम। शर्म आती है आज, जलसों की भरमार है, तकरीरों की भरमार है, उसके बावजूद टॉप 10 जो मुस्लिम लड़कियां मुजरा करने वाली हैं, टॉप 10 की लिस्ट निकालना आप, जो रील्स बनाती हैं फौज उल्टी सीधी, उनमें से 7 से 8 मुस्लिम लड़कियां। टॉप 100 की लिस्ट निकालोगे तो उनमें मुस्लिम लड़के और लड़कियां हैं। अरे लफंगो सुनो, इस एरिया के वो गुंडे सुन ले जिन्होंने मुरादाबाद की तहजीब को बर्बाद करके रखा है। सुनो,
ये मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी की जमीन है, ये मुरादाबाद सदरुल्लाह फाजिल की जमीन है, ये मुरादाबाद सैयद किफायत अली काफी की जमीन है। इस मुरादाबाद की तहजीब को बर्बाद मत करो, इस मुरादाबाद का नाम खराब मत करो। उर्दू अदब का गहवारा रहा है मुरादाबाद, उर्दू अदब का मरकज रहा है मुरादाबाद। लफंगो कान खोल कर सुनो, एक गुनाह इनफरादी होता है, आपने किया, मैंने किया, अकेले में किया, अल्लाह से तौबा की बात खत्म। एक गुनाह इज्तिमाई होता है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो कब्र में जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। ये जो वीडियोस उल्टी सीधी बनाते हैं, गालियां नौजवान नस्ल को सिखा रहे हैं, याद रखो ये गंदगी तुम्हें ना दुनिया में जीने देगी, ना कब्र में जीने देगी, ना हश्र में जीने देगी। मुस्तफा करीम का सामना नहीं कर पाओगे, मुस्तफा करीम से नजरें नहीं मिला पाओगे। ये कल्चर बन गया, इधर ट्रेंड बन गया। नाजिम साहब जी जी, बच्चे किताबें फेंक के वीडियो बनाने पे लगे, अल्लाह अकबर। स्कूल कॉलेजेस छोड़ के रील बनाने पे लगे, कॉमेडी वीडियोस बनाने पे लगे। और कॉमेडी सिर्फ गाली गलौज, अल्लाह, सिर्फ गंदगी, सिर्फ बदजबानी, सिर्फ बेहयाई, सिर्फ फहाशी। अरे गुंडो कान खोल कर सुन लो, तुम गालियां देकर, गालियां सिखाकर 10 लाख नहीं 10 करोड़ फॉलोवर्स बना लो, अरबों कमा लो, लेकिन तुम छपरी थे, छपरी रहोगे। अगर चाहते हो कि तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत मिले तो सुनो, आलिम बन के आओ, मुफ्ती बन के आओ, मौलवी बन के आओ, IAS बन के आओ, IPS बन के आओ, इंजीनियर बन के आओ। हम तुम्हें गले से लगाएंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गद्दार है ये कौम के, विलेन है ये कौम के। उलमाए किराम जितनी मेहनतें करते हैं इस एरिया में, मैं समझता हूं आज भी 10-15 जलसे होंगे। नाजिम खलीली साहब है ना, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े शायर सब आए हुए, अकील भाई, लेकिन सबकी मेहनतों पे ये चंद लफंगे पानी फेर रहे हैं। हाँ, जिस उम्र में पढ़ने लिखने का सोचना चाहिए है, गैरों के अंदर देखो, उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, स्टडी पे, एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। और हमारे वाले तो बस ये है कि थोड़े बहुत फॉलोवर्स बढ़ जाए, रील्स वायरल हो जाए, है ना, कॉमेडी वीडियोस बनानी है, गंदी बातें करनी है, कॉमेडी के नाम पे गंदगी फैलानी है। यार क्या करना चाहते हो? अपनी कौम को कहां पहुंचाना चाहते हो? कहां ले जाना चाहते हो उस कौम को? क्या और बुरे वक्त का इंतजार है? आज किसी डिपार्टमेंट में हमारी कोई सुनने वाला है? आज किसी डिपार्टमेंट में हमारी कोई पूछने वाला है? कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सन्नाटा है, कोई नजर नहीं आता। क्यों? ये कौम तो मुजरा करने में लगी, ये कौम तो नाचने गाने में लगी। यार नौजवानों, तुम तो यार इस्लाम के सिपाही थे, तुम तो दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करने आए थे। सच्चाई सच्चाई। अपनी तारीख पढ़ो। जी जी जी। ये दुनिया को एजुकेशन का सिस्टम देने वाले तुम हो। बेशक। आपको हैरानी होगी जानकर, अगर किसी को शक हो तो गूगल कर ले। वैसे भी गूगल बाबा से आजकल बहुत कुछ पूछा जाता है। आज हम हर डिपार्टमेंट में पिछड़ चुके। मदारिस हमारे जिस तरीके से होना चाहिए, जो उनके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वैसा नजर नहीं आ रहा। क्यों? कौम साथ नहीं दे रही। अल्लाह। कॉलेजेस हमारे पास नहीं, यूनिवर्सिटीज हमारे पास नहीं, IAS IPS हमारे पास नहीं, इंजीनियर डॉक्टर्स हमारे पास नहीं, पायलट हमारे पास नहीं। अरे मुसलमानों सुनो, भटकने वाले नौजवानों सुनो, दुनिया के अंदर सबसे पहली यूनिवर्सिटी जब बनी, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज वजूद में आई। अल-क़रावीय्यीन यूनिवर्सिटी मराकश में, मोरक्को में, अज़-ज़ैतूना यूनिवर्सिटी, और मिस्र के अंदर अल-अज़हर।
काहिरा के अंदर। दुनिया के अंदर 3 यूनिवर्सिटी सबसे पहले वजूद में आई। जब दुनिया के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी का तस्वुर दिया गया, सबसे पहले दुनिया की यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो ना यहूदी थे बनाने वाले, ना ईसाई थे, बल्कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाले मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार, जिस कौम ने दुनिया को सबसे पहली यूनिवर्सिटी दी, वो कौम तालीम में पीछे, अल्लाह अकबर। वो कौम एजुकेशन से दूर, वो कौम बेकार। क्यों? यहूद व नसारा का जो एक बहुत कामयाब नुस्खा है, इस कौम को बेहयाई में मुलव्विस कर दो, अल्लाह, इस कौम को बेगैरती में मुलव्विस कर दो। और जो खुफिया तंजीमें काम करती हैं, हमारे सेलफोन के जरिए, एंड्रॉयड फोन्स के जरिए हम तक पहुंच चुकी हैं। उनका मिशन है कि इनके नौजवान जान ही ना सके मोहब्बत मुस्तफ़ा क्या है, इनके नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ ही ना सके। इनके नौजवानों को गंदी रील्स दिखाओ, गंदी फिल्में दिखाओ, गंदी चीजें दिखाओ, गंदी चीजें इनके सामने रखो, इनके घरों तक मोबाइल के जरिए पहुंचा दो, ताकि ये नपुंसक बन जाएं, ताकि ये नामर्द बन जाएं, ताकि ये बेहयाई के समंदर में गोताज़न रहें, अपने इस्लाम को भूल जाएं, अपने मकसद को भूल जाएं, अपने नबी की मोहब्बत को भूल जाएं। यही वजह है कि आज 90% मुस्लिम नौजवान इस्लाम से दूर है। माजरत के साथ जिना के अड्डों को आबाद करने वाले मुसलमान, अल्लाह, शराब के अड्डों पे सबसे ज्यादा मुसलमान, जुए का कारोबार करने वालों में मुसलमान सरे फहरिस्त। यार, हम उम्मती हैं मुस्तफा करीम के, हमने उनका कलमा पढ़ा है। मुसलमान का मतलब क्या है? ईमान है ना क़यामत पे, ईमान है ना मैदान महशर पे। ये ईमान रखते हो ना कि मुस्तफ़ा करीम का सामना होगा, ये अकीदा रखते हो ना कि मुस्तफ़ा करीम का सामना होना है। फिर मैं कहता हूं यार, कैसे तुम्हारे कदम जिना के अड्डों की तरफ उठते? क्या तुम्हें याद नहीं आता? क्या तुम्हारे जहन पर यह चीज दस्तक नहीं देती? क्या तुम भूल जाते हो शराब की भट्टियों की तरफ जाते हुए कि अगर महशर के मैदान में मुस्तफा ने चेहरे को फेर लिया तो क्या होगा? जाने कायनात ने अगर अपने हसीन चेहरे को फेर लिया तो कहां जाओगे? अरे खुद को अक्लमंद समझने वालों, दानिश्वर समझने वालों, 10-50 लाख रुपया कमा कर इतराने वालों, जरा मुझे बताओ आजकल जिंदगी कितनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल? अरे यार, 80 कोई क्रॉस कर जाए बहुत बड़ी बात, 80 कोई पार कर ले, 80 तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। आजकल की हालत तो ये है कारी साहब, आजकल के जवान निकल रहे हैं, पहले के बुड्ढे बैठे हैं। ऐसा है कि नहीं? हाँ, वजह यही है, हर बच्चे के पास मोबाइल, हर लड़की के पास मोबाइल, हर लड़के के पास मोबाइल। एक रिसर्च के मुताबिक बेशुमार बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात? मैं क्या बात करने लगा हूं? मैं दर्द रख रहा हूं आपके सामने। मैं चाहता हूं कि इस महफिल में आप आए हैं तो आपकी नस्ल महफूज हो, आप अपने मकसद को पहचाने, अपने बच्चों की जिंदगी को तबाह होने से बचा लें। मोबाइल रीजन, मोबाइल वजह है। वक्त से पहले लड़के और लड़कियां बालिग हो रही। क्यों? यार, जिस उम्र में हम लोग मिट्टी खाते थे, आज उस उम्र में लड़का जिना करने पर उतारा हुआ है। जिस उम्र में हमें शूर नहीं था कि लड़की क्या है, लड़का क्या है, आज उस उम्र में लड़के लड़कियां होटलों के अंदर जाके, रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे, कोचिंग के नाम पे बेहयाई करती फिर रही हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे हुआ? ये जो हर एक के पास अलग अलग मोबाइल है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे 10-20 लाख रुपया कमा कर इतराने वाले, सोच रहे होंगे यार मौलवी क्या बातें कर रहा है,
है? मॉडर्न जमाना है, तरक्की याफ्ता लोग हैं। भाई भाड़ में जाए ऐसी तरक्की है? लात मारते हम ऐसी तरक्की पे, जो तरक्की तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दे, ईमान तक खतरे में पड़ने का चांस हो, वो तरक्की नहीं होती, तनज़्ज़ुली होती, वो बर्बादी होती है। अच्छा एक बात बताओ वकील सिद्दीकी साहब, ये हमारे नाजिम खलीली साहब बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने टोपी लगा रखी है, इन्होंने इस पर कोई ताला तो नहीं लगा रखा? क्यों नहीं लगा रखा? अगर इनकी टोपी को कोई उतार के देखेगा तो टोपी क्लियर है भाई, क्लीन है। 15 मोबाइल है ना घर में, लड़की का हो लड़के का हो, सबके मोबाइल पे पासवर्ड है कि नहीं? क्या छुपा रहे हो? मोबाइल चला रहे हो ना, क्या छुपाना चाहते हो? किससे छुपा रहे हो? और माँ बाप कान खोल कर सुन ले, अगर तुम स्क्रीन पे पासवर्ड देखकर खामोश हो तो तुम उसकी बेहयाई पर राजी हो, तुम उसके बिगड़ने पर राजी हो, लड़का हो या लड़की। यार पासवर्ड का मतलब क्या? कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेसी है, कुछ छुपाने लायक है, तभी छुपाया जा रहा है ना। अब अगर छुपाया जा रहा है तो समझ लो इसका काम खराब है, ये गलत रास्ते पे निकल चुका है, ये गलत रास्ते पे निकल चुकी है या निकल चुका है। मैं तो कहूंगा आप ईमानदारी के साथ बताओ, क्या एक मोबाइल से पूरा खानदान बात नहीं करता था? करता था कि नहीं? है? खानदान जोड़े पूरा महल्ला बात करता था। आज ऐसा क्या हो गया कि 20 लोग हैं तो 20 के पास मोबाइल? क्या जरूरत आ गई? कारोबार चल रहा है लड़की का, बिजनेस चल रहा है, बेटे का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, ये 10 साल का हुआ नहीं, इसका टूण सूखा नहीं, इसे मोबाइल दे दिया, ये कंपनी का मालिक है कोई, इसकी गाड़ी चल रही है, ये पूछेगा गाड़ी कहां पहुंच गई, किस लिए दिया मोबाइल। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस का बहाना है, मत करो बर्बाद अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को। ऑनलाइन क्लास कुछ नहीं होता। मैं एक हुकूमत हिंद की तरफ से की जाने वाली रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं। ये बेहयाई के शिकार भी होते हैं ऑनलाइन क्लास के नाम पे, सही बात, बेगैरत भी बनते हैं। साथ ही साथ आज हालात ये बन गए हैं कि हुकूमत तैयारी कर रही है कि एक बिल लाया जाए कि ऑनलाइन क्लासेस को बंद किया जाए। क्यों? इस पर शिकंजा कसने की कोशिश किस लिए? उन्हें बेहयाई से मतलब नहीं है। रिसर्च में यह पाया गया कि ऑनलाइन क्लासेस की भरमार की वजह से बच्चों की आंखें खराब हो रही, कम उम्र में ही आंखें जा रही हैं, रोशनी कम हो रही है। हाँ, रोशनी कम होती जा रही है और वक्त से पहले अंधे होने की कगार पर है लोग। वजह मोबाइल, बहाना ऑनलाइन क्लास। यार क्या कर रहे हो? क्यों बर्बाद करना चाहते हो अपने बच्चों को? क्यों बर्बाद करना चाहते हो अपनी नस्ल को? याद रखो, मैं कहता हूं, एक मोबाइल रखो घर में। बेटी को बात करना है कर, किससे करना है? फूफा से, नाना से, नानी से करो। बहू को बात करना है करो। उसी एक फोन से सारा घर बात कर सकता है। और जब तक घर में सबके पास अलग अलग फोन रहेगा, बेहयाई खत्म नहीं हो सकती। कुरान पढ़ने का माहौल घर में नहीं बन सकता, नमाजों में दिल नहीं लगेगा, फिर तो या तो पड़ोसी मुल्क के ड्रामे चलेंगे, ये रील्स चलेंगे। और एक ये जो तबाही चली है, पड़ोसी मुल्क के जो ड्रामे चल रहे हैं, खुदारा अपनी बहू बेटियों को इन ड्रामों से बचाओ, इन सीरियल से बचाओ। क्यों? उन सीरियल्स में, उन ड्रामों में ज्यादातर तलाक के मसाइल दिखाए जा रहे हैं, तलाक होती हुई दिखाई जा रही हैं, और कजिन के साथ अफेयर, फलाने के साथ अफेयर, ढिमाके के साथ अफेयर, नाजायज रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। इसलिए अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को खबरदार करो। ये मुसलमान का घर है, उम्मत मुस्तफा है, हम मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वाले हैं। यहाँ ड्रामों की जगह नहीं है, यहाँ फिल्मों की जगह नहीं है। घरों के अंदर ड्रामे नहीं चलेंगे, बल्कि सैयदा फातिमा के किस्से सुनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान घरों के अल्लाह, अंदर कुरान पढ़ा जाएगा, नमाजें पढ़ी जाएंगी। जी जी। अल्लाहु अकबर। मैं एक बात और बड़े दावे के साथ कह दूं, आज भी इस पुरफितन दौर में मदारिस इस्लामिया है नाजिम खलीली साहब, जो इस्लाम की परचम को बुलंद किए हुए हैं, बेशक इस्लाम की बुनियाद को मजबूत रखे हुए हैं। आज लाखों, कई लाख मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हुई है ना, कई लाख। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, इन सारी बच्चियों को आप उठाकर देख लो,
इन सारी लड़कियों के बारे में आप तहकीक कर लो, इनमें से एक भी, एक दो निकल आए तो उसकी मिसालें क्या, कसरत पे हुक्म लगता है। इनमें से तुम्हें एक भी नहीं मिलेगी जो कुरान और हदीस का इल्म रखने वाली हो। जो कुरान और हदीस का इल्म रखती है वो जान लेती है ईमान क्या है, वो जान लेती है ईमान की इंपोर्टेंस क्या है, कुरान की अहमियत क्या है, आखिरत क्या है। वो ये जान लेती है कि हम 5 जोड़े की जगह 2 जोड़े में गुजारा कर लेंगे, हम 2 वक्त की जगह 1 वक्त रोटी खा लेंगे, हम कम में गुजारा कर लेंगे, हमारी जान चली जाए लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान। बेटियां भटकती कौन है, गुमराह कौन हो रही हैं, 3 कौन छोड़ रही हैं? यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नाम पर जिन्हें आज़ादी दी गई, जिन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस और कोचिंग के नाम पे आज़ादी दी गई। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं एजुकेशन का मुखालिफ नहीं, मैं इतना कहता हूं अगर बेटियों को कोचिंग छोड़ने जा सकते हो तो पढ़ाओ, कोचिंग से लेने जा सकते हो तो पढ़ाओ। और सिर्फ कोचिंग या स्कूल कॉलेजेस नहीं, मदरसा भी इंक्लूड है इसमें, समझ रहे हैं आप, मदरसा भी इंक्लूड है। अगर आपकी बच्चियां कहीं पढ़ती हैं उनको आप छोड़ने जा सकते हो और लेने जा सकते हो तो पढ़ाओ, वरना घर में बिठा लो। चूंकि अगर बच्ची का ईमान चला गया तो दुनिया में भी रुसवा हो जाओगे, आखिरत में भी रुसवा हो। जहां ईमान का खतरा हो वहां जाहिल रहना बेहतर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने हालात को बेहतर बनाने की जरूरत